बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और क्रिमिनल लॉ की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अबेटमेंट क्या है, उसकी कितनी किस्में हैं और अबेटर क्या होता है और उसके लिए क्या पनिशमेंट है। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाए। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। अब बगैर ताख़ीर के अपने मौजू की तरफ आते हैं और अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि अबेटमेंट क्या होती है। अबेटमेंट को उर्दू में हम कहते हैं आनत या मावनत करना। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग को समझ लेते हैं ताकि आपको सारा क्वेश्चन समझ आ जाए। अबेटमेंट मीन्स इंटेंशनली, यानी मावनत या आनत का मतलब ये होता है कि जानबूझकर सोचे समझे मंसूबे के तहत इनकरेजिंग, हेल्पिंग, सपोर्टिंग और असिस्टिंग एन अदर पर्सन टू कमिट अ क्राइम, यानी सोच समझकर आप किसी एक बंदे को उभारते हैं, इनकरेज करते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं या उसको असिस्ट करते हैं या उसको कुछ रास्ता दिखाते हैं कि वो कोई क्राइम कमिट करे, तो कहा जाएगा आपने अबेटमेंट की है यानी मावनत की है या आप उसके मावन बने हैं। एन अबेटर क्या होता है? मे नॉट कमिट द ऑफेंस, वो नॉर्मली खुद तो ऑफेंस कमिट नहीं करता, जुर्म सरजद वो नहीं करता पर्सनली, ज़ाती तौर पे, बट कंट्रीब्यूट्स टू इट थ्रू एडवाइस, लेकिन उसके साथ उसकी मावनत शामिल होती है या उसमें कंट्रीब्यूशन उसकी किस तरह होती है? एडवाइस के ज़रिए, प्लानिंग के ज़रिए या एड के ज़रिए, यानी किसी भी तरीके से मदद और इनकरेजमेंट या उसकी हौसला अफजाई करे, हाँ भी करो ये काम, तो फिर हम कहेंगे ये अबेटर ने ये काम किया है। द लॉ होल्ड्स सच पर्सन लायबल बिकॉज क्राइम्स आर ऑफन कमिटेड थ्रू कलेक्टिव प्लानिंग एंड दोज हु हेल्प और इन्फ्लुएंस द ऑफेंस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिमिनल एक्ट, यानी वो लोग जिन्होंने इसमें किसी भी तरीके से मावनत शामिल की, अपनी मदद दी, वो भी उसके उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितना कि क्राइम करने वाला। अब इसकी मज़ीद हम देखते हैं डिटेल अबेटमेंट की। तो नॉर्मली पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 107 से लेके 120 तक इस चीज़ को डिफ़ाइन किया गया है कि अबेटमेंट क्या है और उसकी किस तरह डील करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अबेटमेंट की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ऑफ अबेटमेंट अंडर सेक्शन 107 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। Section 107 Pakistan Penal Code provides that a person abets doing of a thing if he, तो कहा जाएगा कि पर्सन ने अबेटमेंट की है अगर उसने क्या किया। नंबर 1, इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। इंस्टिगेट करना होता है उभारना, मोटिवेट करना, किसी को हौसला अफजाई करना कि हाँ भी ये काम करो, इसको कहते हैं उसने उसको इंस्टिगेट किया। नंबर 2, अंगेजेस विद वन और मोर पर्सनस, एक से ज़्यादा लोगों के साथ वो अंगेज होता है इन कॉन्स्पिरेसी, साजिश के तहत। कॉन्स्पिरेसी से मुराद है साजिश, फॉर डूइंग दैट थिंग, कि वो इस चीज़ को सर अंजाम दे, यानी किसी जुर्म को सर अंजाम दे। या इंटेंशनली एड्स, जानबूझकर मदद फराहम करता है, उसको हर चीज़ का पता होता है। बाय एक्ट और इलीगल ओमिशन, कोई काम करके या कोई काम अगर कानून ने कहा था करना है और उससे बाज रह के, डूइंग ऑफ डैट थिंग, इस किस्म का काम करके भी वो अबेटमेंट कर सकता है। तो यानी यहाँ 3 चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि उसने इंस्टिगेट किया हो या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की हो यानी साजिश मुजरमाना की हो या इसके साथ साथ इंटेंशनली एड फराहम की गई हो, तो हम कहेंगे ये अबेटमेंट की है और इसका तारीफ़ जो है सेक्शन 107 में मौजूद है। और जो अबेटमेंट करने वाला है, ये तो उसका काम था ना, अबेटमेंट उसने मावनत की है और जिसने की है उसको हम कहते हैं अबेटर। और अबेटर की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 108 में मौजूद है। अ पर्सन इज़ कॉल्ड एन अबेटर इफ़ ही इनकरेजेस, यानी उसने इनकरेज किया है, हेल्प्स या उसने मदद फराहम की है, इंस्टिगेट्स या उसको मोटिवेट किया है, उभारा है उसको, और स्पोर्ट्स एंड अदर पर्सन टू कमिट अ क्राइम, या उसको मदद फराहम की गई है किसी क्राइम को कमिट करने के लिए, किसी शख्स को उसने मदद दी है। ही कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इवन इफ़ ही डज़ नॉट कमिट द क्राइम हिमसेल्फ, तो वो भी ज़िम्मेदार ठहराएगा कौन? अबेटर, अगरचे उसने खुद क्राइम नहीं किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अबेटमेंट की भी समझ आ गई होगी और अबेटमेंट करने वाले को अबेटर कहते हैं, जो सेक्शन 108 में डिफ़ाइन किया गया। अब इसकी किस्में हम देखते हैं कि अबेटमेंट की किस्में कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन,
इंस्टिगेट मैंने पहले भी बता चुका हूँ, किसी को सपोर्ट करना, उभारना, मोटिवेट करना कि ये काम करो, उभारना, उसके जज्बात को उभारना कि ये काम करे। इंस्टिगेशन मीन्स इनकरेजिंग यानी उसकी हौसला अफजाई करना, और प्रोवोकिंग या उसको उभारना एन अदर पर्सन टू कमिट अ क्राइम थ्रू वर्ड्स, ये वर्ड्स के साथ भी हो सकता है, एक्शंस के साथ भी हो सकता है, या साइंस के साथ भी हो सकता है, और एनी अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, या किसी भी तरीके से वो अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकता है, तो कहा जाएगा इसने इंस्टिगेशन की है। एग्जाम्पल में देखते हैं, अ गैंग लीडर रिपीटेडली इनकरेजिंग हिज एसोसिएट्स, एक गैंग है, उसका लीडर जो है वो रिपीटेडली यानी बार बार अपने एसोसिएट्स को इनकरेज कर रहा है टू अटैक रिवाइवल गैंग मेंबर्स कमिटेड अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, के साथ वाले जो गैंग के मेंबर्स हैं, उसके हम असर हैं, उन पर अटैक किया जाए, तो कहा जाएगा इसने इंस्टिगेशन के साथ अबेटमेंट की है इस जुर्म की। अब नेचर ऑफ इंस्टिगेशन क्या हो सकती है, इसमें डायरेक्ट इंस्टिगेशन भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है, एम्प्लॉयड भी हो सकती है, यानी कोई भी तरीकाकार किया गया हो तो ये अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन ही कहलाएगी। अब नंबर 2 इसका जो फॉर्म है वो है अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, यानी मुजरमाना साजिश के तहत किसी की मावनत करना। अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी अकर्स, यानी अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी कब वजूद में आएगी, कब सामने आएगी, व्हेन 2 और मोर पर्सनस एग्री, जब 2 या 2 से ज़ायद मौजूद अफराद जो हैं वो एक जगह पर एग्री होंगे टू कमिट एन अनलॉफुल एक्ट, कि वो कोई गैर कानूनी फेल सर अंजाम दें, एंड टेक स्टेप्स टू कैरी आउट दैट एग्रीमेंट, और फिर जो वो मुआहदा है उनका, उनको अमली जमा पहनाने के लिए कुछ इक़दामात करें, तो हम कहेंगे ये अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी है, यानी साजिश के तहत उन्होंने मावनत की है किसी जुर्म में सरजद करने के लिए। एग्जाम्पल क्या है, 2 पर्सनस प्लानिंग बैंक रॉबरी, जब 2 लोग जो हैं बैंक रॉबरी की प्लानिंग करते हैं, अरेंजिंग वेपन्स और हथियारों का अरेंजमेंट करते हैं, एंड प्रिपेयरिंग एस्केप व्हीकल्स, और उन्होंने भागना किस पे है, बचना कैसे है, उसकी गाड़ी का बंदोबस्त करते हैं, कमिट अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी कहा जाएगा, इन्होंने अबेटमेंट की है कॉन्स्पिरेसी के ज़रिए। तीसरा है अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एड, जानबूझकर किसी की मदद करना, जबकि उसको पता हो कि क्या काम हो रहा है, क्या गलत काम हो रहा है, तो उसकी मदद करना चीज़ों को, नताइज को समझते हुए। अबेटमेंट बाय एड अकर्स, ये कब होगी, व्हेन अ पर्सन इंटेंशनली, जब एक बंदा इंटेंशनली होता है अपनी मर्ज़ी के तहत जानबूझकर, हेल्प्स और फैसिलिटेट्स, किसी की मदद करता है या कोई मावनत करता है, उसको फैसिलिटीज़ देता है, द कमीशन ऑफ अ क्राइम, ताकि वो क्राइम सर अंजाम दे सके, थ्रू एन एक्ट और इलीगल अमिशन, किसी अपने काम से या किसी काम से बाज रह के। मैं मिसाल देता हूँ, जैसे कि एक पुलिस ऑफिसर की ज़िम्मेदारी है कि वो रोके किसी लड़ाई झगड़े को, या अमन अमान का नक्स पैदा हो तो उसको रोकने का वो ज़िम्मेदार है, लेकिन वो रोकता नहीं है, अपने काम से बाज रहता है, तो इसको कहेंगे इलीगल ओमिशन, उसने गैर कानूनी तौर पर एक काम सर अंजाम नहीं दिया। द एड में टेक डिफरेंट फॉर्म्स सच एज, और इसमें मदद किस किस्म की हो सकती है, फिज़िकल असिस्टेंस भी हो सकती है, यानी जिस्मानी तौर पर मदद भी हो सकती है, फाइनेंशियली सपोर्ट भी हो सकती है, माली तौर पर भी उसकी मावनत हो सकती है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, या कोई उसने मालूमात फराहम की है, सप्लाइंग वेपन्स, या उसने कोई हथियार फराहम किए हैं, फैसिलिटेटिंग एस्केप, या उसको बचने के लिए कोई फैसिलिटेट किया है, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एड में आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, अ सर्वेंट इंटेंशनली लीविंग डोर ओपन, एक मुलाजम था, उसने जानबूझकर एक दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, फॉर थीव्स, चोरों के लिए, कमिट्स अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एड, तो कहा जाएगा कि इसने उनकी मदद की है, मावनत की है इंटेंशनली। तो ये है जी बेसिकली अबेटमेंट और अबेटर और उसकी किस्में। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।